हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 34th एपिसोड में। ठीक है, तो आज एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली प्लस टेक्निकली। ठीक है, जो नए हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिक्स जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो मैं आपको उसका फंडामेंटल्स भी समझाऊंगा, प्लस कंपनी के बारे में भी बताऊंगा कि कंपनी मतलब कितनी वोलेटाइल रहती है, और प्लस उसका टेक्निकल लेवल भी निकालेंगे कि कौन सा एक अच्छा जगह हो सकता है लेने का। ठीक है, बाई करने का फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर वी जंप ऑन द चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स, ये एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जो मैं, अगर कोई पहले का व्यूअर्स इसको देख रहा है तो वो उस पार्ट को स्किप कर दे। ठीक है, बट हाँ, अगर कोई नया व्यूअर देख रहा है तो आप इस ये जो चार्ट है, अभी मैं इसको, ये जो डेटा है ना, इसको मैं भी समझाऊंगा, तो आप लोग इसको देखो, आपको हेल्प मिलेगी। और आप देखोगे ना कि अगर आप एक अच्छा स्टॉक को इस फॉर्मूले पे लेते हो तो मतलब मैं कहता हूँ ना कि हाँ, बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप किसी स्टॉक को ऊपर में लेके बैठे हो, 2 साल 3 साल फंसे हुए हो, तो वो सिचुएशन नहीं आई, आप नीचे में खरीदोगे, हो सकता है एक दो बार उसको एवरेज भी करना पड़े नीचे में। तो फंडामेंटली स्ट्रांग लोगे स्टॉक अगर, तो फिर उसको एवरेज करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर वो 2-3 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है, 5 साल का होराइजन रखोगे तो 2-3 साल में बनते हैं, फिर 5 साल में और ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं उस पे। तो पहला जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहेगा वो होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या, जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, अपने पावर वीक हाई से वो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब क्या, हम लोग मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। तो जैसा कि सेकंड पॉइंट में मेंशन्ड है, गुड करेक्शन, मतलब क्या, ऊपर से करेक्शन आई हुई है तो हम लोग मंथली सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मंथली सपोर्ट पे। चौथा है एफ आई आई डी आई म्यूचुअल फंड बाइंग, मतलब क्या, एफ आई आई डी आई की होल्डिंग्स। पांचवा है फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, मतलब क्या, अगर आप लार्ज कैप का कोई शेयर खरीदते हो तो उसको, उसमें पहला इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप मानो कि आपका कॉर्पस 1 लाख का है, तो उस 1 लाख में से पहला इन्वेस्टमेंट, फॉर इंस्टेंस आप मान लो 30,000, आप तब डालोगे जब स्टॉक 25% डाउन होगा। ठीक है, और बचा हुआ स्टॉक पैसे आप रखोगे कि वो स्टॉक अगर और नीचे आएगा तो मैं उसको एवरेज डाउन करूंगा। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, फंडामेंटली वीक स्टॉक या फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है, वैसे स्टॉक को एवरेज करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसका प्राइम एग्जांपल है आपको, एक टाइम पे सुजलॉन था, फिर उससे पहले यस बैंक था। ठीक है, ये सब क्या थे, सारे के फंडामेंटल्स बिल्कुल डाउन थे। या फिर वोडाफोन आइडिया ले लो, फंडामेंटल्स पूरे फ्लॉप थे, और बेसिकली मतलब जो भी उसके इन्वेस्टर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो लोग, कोई ऐसा बताता भी नहीं है जैसे जितना एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था ये कि हाँ, फंडामेंटली वीक है तो इसको नीचे एवरेज नहीं करना है। ठीक है, यस बैंक को 400 वाला 200 हुआ, 200 पे आपने खरीदा, चलो ठीक है, 200 वाला 100 हुआ, आप एवरेज कर रहे हो, एवरेज डाउन, 100 वाला 50 हुआ, फिर भी आप एवरेज डाउन कर रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि भाई ये इतना गिर क्यों रहा है। आप एवरेज डाउन करके अपना प्राइस नीचे लाने का मत सोचो, आप ये सोचो आप पैसे क्यों लगा रहे हो कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी मेरे को पैसे बना के देगी। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या है, आज आपने 100 पे कुछ खरीदा, साल भर बाद वो 500 हुआ, बिना किसी टेंशन के आप उसको बेच दो। ठीक है, एक क्लिक और आपका माल बिक गया। ठीक है, लेकिन उस भी प्रॉफिट में बेचने के लिए कंपनी तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तभी स्टॉक बढ़ेगा ना। तो उसको आप 100 वाले 50 पे एवरेज कर रहे हो, 50 वाला 20 आ गया, और अभी भी ऐसे एग्जांपल्स है कि लोग उसको एवरेज डाउन कर रहे हैं। भाई उसको आप छोड़ना है। वैसे ही तो जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है उसको एवरेज डाउन करना है। ठीक है, जिसका फंडामेंटल वीक है या कचरा में है वो स्टॉक को एवरेज डाउन नहीं करना है। आपने एक बार गलती से उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो ठीक है, वो नीचे जाएगा, तो आप ये देखो कि मैं उसमें से एग्जिट कैसे करूं, या फिर आप ये देखो कि अगर आपको होल्ड करना है तो क्या स्टॉक में ग्रोथ आ सकती है, फ्यूचर में कुछ है, अगर हाँ है तो फिर देखो रुकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। ठीक है, तो
और प्लस डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। और हम लोग चार्ट में स्टॉक का हिस्ट्री भी देखेंगे कि पहले स्टॉक कितने कितने परसेंट का करेक्शन दे चुका है। नॉर्मली जब मार्केट करेक्टेड होता है तो स्टॉक कितने परसेंट गिरता है, ठीक है। अगेन इसके साथ मैं एक और डिस्क्लेमर देता हूँ कि निफ्टी अभी तक करेक्शन मोड में है, क्रैश नहीं है, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे हर जगह निफ्टी क्रैश है, निफ्टी क्रैश, निफ्टी क्रैश। निफ्टी अभी भी क्रैश नहीं हुई है, ठीक है। निफ्टी करेक्शन मोड में है, ठीक है। मैं आपको एक बार निफ्टी का भी मंथली चार्ट आपको दिखाऊंगा। ये देखो निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये बताओ इतने बड़े बुल रन के बाद, ये कोविड के बाद से देखो करेक्शन ही नहीं आई, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन था 2022 में रशिया यूक्रेन के टाइम पे और फिर ब्रेकआउट है। तो आप बताओ कि अगर निफ्टी 2020 से अभी तक में 235% का रिटर्न देती है, तो अगर वो 10% 12% गिर भी गई यार तो कौन सा बड़ी बात है। मेरे को तो ये जब 18,000 पे आ जाएगा ना, तो मेरे को लगेगा कि हाँ, ये मंथली ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग होके अब ये चलने के लिए तैयार है। तो मैं तो चाहता हूँ ये 18,000 आ जाए। ये 18,000 आएगा तो रिलायंस क्या पता मेरे को 1,000 रुपए पे या फिर 900 पे मिल जाए, मैं तो कूद के लूंगा भाई मेरे, ठीक है। टाइटन नीचे आ जाए 2500 पे, या फिर डीमार्ट नीचे आ जाए, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हीरो मोटो को भाई मेरे को 2500 पे चाहिए, अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो वो कब होगा, जब ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे डरो मत। ये जब नीचे आए तो ये देखो कि मैं अच्छे स्टॉक्स को बाय करूंगा, ठीक है। वहां पे जैसे मान लो निफ्टी अगर आ जाती है 20,000, तो आपका क्या काम है। आपका काम है कि हाँ, मैं चाहता हूँ हीरो मोटो खरीद लूंगा पागल की तरह। आपको उस समय पागल होना है, ठीक है। इस टॉप पे 26,000 के निफ्टी पे आपको पागल नहीं होना है, ठीक है। आपको पागल होना है 20,000 के निफ्टी पे, 19,000 के निफ्टी पे। क्यों? आपको टीसीएस दिखेगा कम पे, आपको एचसीएल टेक दिखेगा, विप्रो दिखेगा, इन्फोसिस दिखेगा, हीरो मोटोकॉर्प दिखेगा, रिलायंस दिखेगा, मतलब टन्स ऑफ शेयर आपको सस्ते दामों पे मिलेंगे, तो आपको वहां पे लेना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप निफ्टी का ईटीएफ बाय कर सकते हो बिंदास। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल समझ नहीं आते हैं तो निफ्टी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। मार्केट जब भी रिकवर करके ऊपर जाएगा तो आपका ईटीएफ में पैसे बनेंगे, सिंपल। तो ऊपर में पागल नहीं होना है, नीचे में होना है कि मैं लूं कैसे, कौन सा शेयर खरीदूं। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, आप एक खरीदोगे दूसरा आपको लालच देगा, ठीक है। तो नीचे में लेने का सोचना है सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये होता है। तो हम लोग उसका एक बार हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट देखेंगे। चलो, छठा पॉइंट है मिड कैप। मिड कैप का अगर आप कोई स्टॉक लेते हो तो पहला इन्वेस्टमेंट, जैसे 1 लाख आपका कॉर्पस है, तो पहला इन्वेस्टमेंट आप तब करोगे जब वो 35 से 40% गिरा रहेगा। क्यों? क्योंकि मिड कैप के स्टॉक 50 to 60% गिर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 35-40% डाउन पे पहला इंस्टॉलमेंट डालते हो, तो इन्वेस्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपके दाम से, एवरेज डाउन के रूल के अकॉर्डिंग आपके दाम से अगर 15% से 20% नीचे आ गया, तो आप उसको एक बार एवरेज डाउन करो। अगर स्टॉक का फंडामेंटल इंटैक्ट है, अभी भी वैसा है और स्ट्रांग है, वो मार्केट के करेक्शन के साथ गिर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस अब स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में आप पहला इन्वेस्टमेंट करोगे 50% डाउन पे। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप के शेयर 70 to 80% गिर जाते हैं, ठीक है। उसका प्राइम एग्जांपल आप जाके चेक कर सकते हो, अल्काइल अमाइन, बालाजी अमाइन हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख लो, ठीक है। वो अपने टॉप से 70% का करेक्शन शो कर रहे हैं। क्यों? स्मॉल कैप है, ठीक है ना। तो इसलिए तो वहां पे आप 50% डाउन पे पहला इंस्टॉलमेंट डालोगे, वहां से 20% नीचे जाएगा, और अगर कंपनी अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप वो कर लो, 20% नीचे इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर से एक बार एवरेज डाउन कर लो। अब चलो, आज का जो स्टॉक है उसको डिस्कस करेंगे। आज का स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेरी है और बहुत लोगों ने इसको टॉप पे खरीदा है। कुछ चार्ट देखो। रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, मतलब जिनको फंडामेंटली तो चलो ठीक है, टेक्निकल का नॉलेज नहीं होता है और न फंडामेंटल का नॉलेज होता है, वो सिर्फ देखते हैं अपने ब्रोकर का टर्मिनल कि ये स्टॉक आज 10% ऊपर है, चलो इसको खरीद लेते हैं। क्यों? कल मेरे दाम से और ऊपर जाएगा। भाई इंट्राडे में 4% चला हुआ स्टॉक ना गिर जाता है, ठीक है, जो उसको ऊपर खरीद लेता है। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट में आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कैसे सोच रहे हो कि ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज लगता है। अगर आप मान लो आपने लिया और मंथली ब्रेकआउट आया हुआ होगा, तो हो सकता है वो रिटर्न दे दे, लेकिन अगर आप एक गलत जगह खरीद लोगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आपने 752 के अराउंड खरीद लिया, तो देखो क्या डेंट पड़ा आपके पोर्टफोलियो पे। तो लेवल्स, फंडामेंटल, टेक्निकल प्लस करेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं, कल्याण ज्वेलर्स की बात हो रही है तो पहले इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इन द सेंस कि मिड कैप कंपनी है, ठीक है।
795 का हाई है, 504 प्राइस चल रहा है, स्टॉक पी है 78.4, देखेंगे सस्ता है या महंगा। बुक वैल्यू है 42, मतलब अपने बुक वैल्यू से 10x पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वो बुक वैल्यू उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड नॉर्मल है, ROCE 14, ROE 15 डिसेंट है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा नहीं है मतलब डिसेंट है, ठीक है। अब देखो मीडियन पी है 39 का। अगेन मीडियन पी क्या होता है, जिनको नहीं पता है बता दूं कि ये जो नंबर है ना मीडियन पी, ये मार्केट वैल्यूएशन है, स्टॉक की नॉर्मल वैल्यूएशन है। मतलब क्या, जब जब ये 39 के वैल्यूएशन पे आया है तो मार्केट ने स्टॉक को सस्ता माना है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन वाला स्टॉक चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चाहिए, प्लस वैल्यूएशंस पे भी सस्ते चाहिए। वो एक पॉइंट मैंने उसमें नहीं डाला है तो मैं बताता हूँ, उसको बता रहा हूँ अभी आपको। आपको वैल्यूएशंस पे भी सस्ते चाहिए, वो मैं उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। सस्ते वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो मीडियन पी है 39, मतलब क्या, जब जब ये स्टॉक पी जो 78 दिख रहा है ये 39 आता है तो मार्केट ने माना है कि हाँ स्टॉक सस्ता हो गया। मतलब क्या, अभी स्टॉक महंगा है। अगेन स्टॉक अभी महंगा है, कितना, डबल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये सब तो ठीक है, ये प्रोज एंड कॉन्स का उतना ये वैल्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसके कंपैरिजन का जो आप दूसरे स्टॉक देखोगे, यहाँ देखो पीसी ज्वेलर्स है जिसका पी 502 चल रहा है, ठीक है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, ठीक। पेनी स्टॉक है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है। एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ खास नहीं है इसमें, पर हाँ वीडियोस मैंने बना दिया, आप देख सकते हो पीसी ज्वेलर्स का एनालिसिस। तो कल्याण ज्वेलर्स देखो 78 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, टाइटन 98 पे। तो टाइटन की बात अलग है, वो अपने सेक्टर की लीडर है और लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। सेनको गोल्ड, ये सब है, ये सब तो मतलब उतना फेमस नहीं है, तो आप इसमें मतलब कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे आएंगे तो देखो 299 का 18, 64, 66, 327, 257, 323, ठीक है। यहाँ पे देखो 306, 376, 327, 439, मतलब क्या, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स अच्छे थे, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, स्टॉक दिसंबर में देखो टॉप पे था, ठीक है। जब रिजल्ट्स आए तो स्टॉक टॉप पे था, ये देखो, ठीक है। स्टॉक का टॉप ही लगा है जनवरी के महीने में, ठीक है। दिसंबर में क्लोजिंग हुआ और अगले ही मंथ से सेलिंग आ गई, ठीक है। और अभी अब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर नहीं, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी इस पे अपडेटेड नहीं है, पर हाँ शायद रिजल्ट्स अच्छे थे, पता नहीं, रिजल्ट्स मैंने अभी तक इसका देखा नहीं, क्योंकि मैं इस कंपनी को ज्यादा ट्रैक नहीं करता, क्योंकि मेरी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। अभी पहले के फंडामेंटल्स जो अवेलेबल है उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी में सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग अच्छी खासी ग्रोथ है, ठीक है। पर आप एक चीज देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया उसका मार्जिन लगातार कंपनी का गिर रहा है। 9 था, 8 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, पर 9 और 8 और 7 से कम है, ठीक है, अभी भी गिरा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 294 है, जो कि बढ़ा हुआ है, पर टैक्स 26% है, ठीक है। अब देखो ईपीएस कंपनी ने हाईएस्ट पोस्ट किया है 2.12 का, ठीक है। अब देखो ये कंसोलिडेटेड फिगर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट पे है, ओपीएम ठीक है 6%, ठीक है, हमने देखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 893 का है, जो कि हाईएस्ट है जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट तो कर रही है। नेट प्रॉफिट 664 का, वो भी हाईएस्ट है, ठीक है। अब आ जाओ एक बार बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट में अब देखो लाइबिलिटीज के नाम पे, यहाँ पे देखो कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है। 4142 करोड़ का जो कर्ज था लाइबिलिटी, वो 4850 करोड़ हो गई, मतलब क्या 700 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। वही यहाँ पे दिख रहा है 12800 का 13759 हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। एसेट्स में 100 करोड़ 191 करोड़ का बेसिकली इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अदर एसेट्स 10.4 था, 11,254 हो गया, जो कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो कर्ज बढ़ रहा है, पर हाँ कंपनी इधर एसेट्स भी रख रही है। रिजर्व्स देखोगे तो 1012, 46, 1200, 1700, 21, मतलब रिजर्व्स, मतलब कंपनी अपने हाथ में कितना कैश रखती है, ठीक है। रिजर्व्स मतलब हो गया कि कंपनी अपने हाथ में, मतलब कंपनी के अकाउंट में कितना कैश रखती है एट ए टाइम, अगर उसको किसी
पैसे की नीड पड़ी तो वो कंपनी लगातार बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, टोटल असेट्स देखोगे तो 12,800 का 13,759 हो गया है। सितंबर क्वार्टर तक का ये डेटा है, तो उस समय तक ये बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आ जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोमोटर 60 थे, 60, 62 मतलब क्या, प्रोमोटर्स ने हल्की फुल्की बाइंग कर रखी है। एफआईआईज लगातार इसको खरीद रहे थे, तो एफआईआईज लगातार खरीद रहे थे तो ये लगातार ऊपर भी जा रहा था। अब एक चीज देखो, जून क्वार्टर में एफआईआईज ने इसको बेचा। ठीक है, जून में 21 था, तो ये 3 महीने पहले का डेटा है। ठीक है, तो आप ये मानो कि जून क्वार्टर में उन्होंने बेचा है, तब सितंबर में उसका डेटा अपडेट होता है। ठीक है, अभी देखो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में 16.37 दिखा रहा है, पर अभी जनवरी फरवरी मार्च में ये डेटा फिर से अपडेट होगा। ठीक है, 3 महीने बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो ये 1574 मतलब उन्होंने जून में बेच दिया। ठीक है, अब जून में देखो स्टॉक कहाँ था, जून में स्टॉक एकदम 502 पे था। ठीक है, 502 पे एफआईआई इसको लगा कि हाँ अब ये स्टॉक पीक्ड आउट हो गया है, वो लोग यहाँ से बेच रहे थे, पर हो सकता है डीआईआई ने खरीद लिया तो ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये होता है, फिर उन्होंने बेचा। ठीक है, 15, अब देखो धीरे धीरे वो भी दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने बाइंग की है। दिसंबर क्वार्टर में आप देखोगे स्टॉक कहाँ था, देखो दिसंबर क्वार्टर में स्टॉक टॉप पे था, पर बाइंग कोई बहुत बड़ी नहीं हुई है, 1-1.5% की बाइंग हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 1-1.5% की ही बाइंग हुई है। ठीक है, अब देखो पब्लिक जो कि 34% था, वो अभी 7% है। अब एक चीज गौर करना, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि जिस स्टॉक में पब्लिक कम होती है वो स्टॉक अच्छा होता है, चलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसका प्राइम एग्जांपल कॉनकोर है, मैंने उसकी एनालिसिस शेयर की है, आप जाके चेक करो मेरे चैनल पे, आपको मिलेगी। ठीक है, तो कॉनकोर है, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है, हीरो मोटो में भी पब्लिक होल्डिंग कम है। अब देखो, जब यहाँ पे मार्च 2022 में 34.67% की शेयर होल्डिंग थी, तो स्टॉक कहाँ था, मार्च 24, अक्टूबर, फेब्रुवरी, मार्च, देखो स्टॉक था 379 पे मार्च 24 में। ठीक है, मार्च 22 में, सॉरी, मार्च 22 में देखो स्टॉक था नीचे 58 रुपए पे चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक डिप आया होगा, ये देखो स्टॉक नीचे जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जिन भी रिटेल ट्रेडर्स ने, अगेन साइकोलॉजी समझो, जिन रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे टॉप पे बाइंग की होगी, वो लोग माल बेच रहे होंगे। ठीक है, आखिर अगर एफआईआईज या डीआईआईज ने खरीदा है तो किसी ने तो बेचा होगा, तो वो रिटेल बेचता है, तो वो लोग, इन लोगों से यहाँ पे बिचवाया गया और वो उन लोगों ने नीचे खरीदा, और उसके बाद देखो स्टॉक में क्या रैली आई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसमें पब्लिक कम है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें घुसो, वो स्टॉक पैसे बना के देंगे। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ, देखो जैसे जैसे पब्लिक एग्जिट करते गई, पब्लिक 7 हो गई। ठीक है, और सारा माल इन्होंने खरीदा खुद से। ठीक है, देखो वैसे वैसे एफआईआई 3% वाले एफआईआई अचानक से देखो 29 हो गए, मतलब क्या, जो पब्लिक ने बेचा सारा का सारा एफआईआई से खरीद लिया। देखो लाइव डेटा है आपके पास, यहाँ पे दिख रहा है 34 का पब्लिक 7 हो गया, और यहाँ पे 2% का एफआईआई 28 हो गया, और स्टॉक बूम हो गया। मतलब एफआईआई जिसमें घुसते हैं वो स्टॉक बूम होता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, प्लस आपको लेवल्स भी देखने पड़ते हैं, सिर्फ एफआईआई डीआई डेटा देख के नहीं बाई कर सकते हो, पर हाँ ये सच्चाई है। ठीक है, तो पब्लिक है 7.21%। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ठीक है। ठीक है, अगेन बहुत ग्रेट नहीं है, पर हाँ ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, अब अगर स्टॉक पे चार्ट पे आप एक लेवल देखोगे, तो अब ये तो हो गई फंडामेंटल की बात। अब चार्ट की अगर आप देखोगे ना, तो देखो स्टॉक अभी मंथली सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस शो कर रहा है, जो कि है ये। ठीक है, एक मंथली सपोर्ट है जहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है। अब स्टॉक ऊपर से कितना करेक्टेड है, स्टॉक ऊपर से 59% का करेक्शन है, प्लस मंथली सपोर्ट पे है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये एक अच्छा प्लेस है। ठीक है, मेरे को क्या मैं करूंगा, नहीं, मेरे को ये कंपनी समझ नहीं आती है, कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, हो सकता है आज से 1 साल 2 साल बाद मैं गलत साबित हो जाऊं और ये कंपनी मल्टीबैगर्स रिटर्न, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दे। ठीक है, पर हाँ जहाँ पे मेरे को समझ नहीं है कि हाँ कंपनी मतलब क्या करती है ये पता है, पर हाँ मेरे को मतलब इसमें कोई गट फीलिंग नहीं आती कि हाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं 5 लाख या 2 लाख 3 लाख। ठीक है, हाँ अगर मेरे को कोई बोलेगा कि यहाँ पे 50,000 लगा दो, हाँ तो वो मेरे कैपेबिलिटी में है, तो मैं सोचूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर किसी को लेना है, ठीक है, अगर किसी को लेना है
तो देखो मिड कैप का स्टॉक है, टॉप से 50% का करेक्शन शो किया है, प्लस 50% करेक्टेड है, तो ये एक अच्छे जगह पे है लेने के लिए, ठीक है, अगेन लेने के लिए। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली से पहले एक बार वीकली देखो। वीकली में अब देखोगे तो वीकली कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है, वीकली कैंडल। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये 5, अगेन कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बाई सेलिंग अपने नॉलेज पे करो, पर हाँ अगर ये 529 का हाई निकालता है तो ये फिर 650 तक जाएगा। क्यों? आप डेली में देखोगे तो 529, ठीक है, ये देखो ये वीकली लेवल है। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है, ठीक है, एक वीक का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ये हो सकता है 600 तक ये आ जाए, ठीक है। 600 से 636 का जोन है। ये जोन कैसे निकला ये देखो, डेली में ये पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये वहां तक आ सकता है। फिलहाल करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात। तो ये एक अच्छा कंपनी मिड कैप की है, फंडामेंटली अच्छा है, अच्छी कंपनी है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो है, रिजर्व्स भी इनके पास है, एसेट्स बढ़ा रहे हैं, प्लस लायबिलिटीज, लोन भी बढ़ रहा है। तो ठीक है, लोन बढ़ रहा है तो लोन तो सारे कंपनीज के पे रहता है, ठीक है। तो अगर फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है फिलहाल के लिए, ठीक है, अब आगे क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, पर हाँ फिलहाल के लिए कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है। फ्यूचर किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का, ठीक है। हम लोग पास्ट देख के, डेटा देख के उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। प्लस कंपनी 46% करेक्टेड है, तो ये एक अच्छा जगह है लेने का। अगेन अब देखो, अगर आप यहाँ पे लेते हो, मान लो 452 के जोन में आप अगर आपको मिला, मान लो कि जैसे ये स्टॉक अभी यहाँ पे है, ठीक है, ये अगर इसको मुड़ना है तो ये डबल बॉटम बनाने हो सकता है, कुछ चार्ट पैटर्न बनाए यहाँ पे, तो फिर से ये नीचे आएगा, 441 के आसपास आपको मिल सकता है। अगेन मिलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर हाँ अगर कोई चार्ट पैटर्न बनना है तो ये मिल सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये 419 के नीचे चला जाए, जो कि अभी हाल फिलहाल का स्विंग लो है, सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है वो तो फ्यूचर में देखने वाली बात है। तो आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है, उस व्यू से कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो स्टॉक मंथली अगला सपोर्ट 336 पे आता है, जो कि मेरे बाइंग प्राइस से 24% डाउन है, ठीक है। तो वहां पे अगर आता है तो मैं एक बार और एवरेज करूंगा, ठीक है। उस व्यू से अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे लो, ले सकते हो, लो मत, यहाँ पे ले सकते हो। अगर ये स्टॉक डबल बॉटम बना के मुड़ जाता है तो फिर हो सकता है साल भर में ये 800 के आसपास दिखे आपको, तो ठीक है, जो पैसे आपने लगाए उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिले। नहीं, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि सपोर्ट होल्ड नहीं हो रहा है तो फिर ये सपोर्ट 323 के आसपास उसको एवरेज करो। अगर वो भी टूट जाता है तो फिर भाई इसमें रुक जाना, फिर कोई कंपनी में हो सकता है गलती हो रही हो, ठीक है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे या कुछ ऐसा, उस समय आपको फंडामेंटल्स चेक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे खरीदोगे 500 449 से 40 के जोन में, ठीक है, आपने लिया, जब ये 323 आएगा तो एक बार फिर से उसका फंडामेंटली चेकअप करो कि हाँ क्या कंपनी पहले की तरह फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर हाँ तो फिर आप लोग, नहीं है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है जिसको आप खरीद सकते हो अभी भी और उस टाइम भी आपको मिलेंगे, ठीक है। पर हाँ जिनको पर्टिकुलरली कल्याण ज्वेलर्स में ही इन्वेस्ट करना है तो हाँ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेने का। अब इसमें एक निगेटिव क्या मेरे को लग रहा है, अब देखो, ये देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने का गेन स्टॉक ने 1 मंथ में लॉस कर दिया, रेड में। मतलब ये मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, करेक्शन धीरे धीरे आती तो मेरे को समझ आता, इसका मतलब है कोई बड़ी FII DII की सेलिंग हुई है, किसी बड़े फंड हाउस ने इसको बेचा है, ठीक है, किसी बड़े फंड हाउस ने इसको बेचा है। अब वो फंड हाउस में आप देखोगे कि ये माल पब्लिक को गया है या फिर किसी DII ने ही खरीद लिया या किसी दूसरे FII ने खरीदा है, तो ये तो मतलब बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अचानक इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग क्यों आ गई, ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैंने दिखाया 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने के गेंस को स्टॉक ने एक महीने में ही गवा दिया, जो कि बहुत ही स्टीप करेक्शन है। मतलब वो कहते हैं ना कि चाकू के नीचे हाथ डालो और हाथ कटते हुए निकल जाएगा, शेयर मार्केट वो चाकू है, तो वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इन 7 महीने वालों को जिन्होंने बुक नहीं किया उनको ये जीरो पे लाके फिर से खड़ा कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने भी 500 के जोन में खरीदारी की होगी, ठीक है।
तो ये एक सोचने वाली बात है जिसका आंसर हम लोगों को अगले 2-3 महीने में पता चल जाएगा जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा, ठीक है। बट हाँ, हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, टेक्निकली लेवल पे मंथली सपोर्ट पे है कंपनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो ले सकते हो और नीचे एक बार और आएगा तो यहाँ पे एवरेज डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये है। और अगर वो उससे नीचे जाना शुरू कर दे तो फिर भाई उसको डाउन टाउन में एवरेजिंग मत करना, फिर समझना कि हाँ कंपनी अभी पता नहीं चल रहा है, पर हाँ कुछ ऐसा है जब ये 300 पार करना शुरू कर दे कि हाँ कुछ ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता है, FIDs को पता है, तो वो लोग उसको बेच रहे, तब आप रोक दो, ठीक है। तब आप रुक जाओ, फिर देखो कि कंपनी में क्या होता है, फिर सोचना आगे कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरह की कंपनी में आप ऐसे ही कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, अगर आप बोलोगे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं कहूंगा नहीं। पर हाँ, मैं इसमें स्विंग ट्रेड जरूर करूंगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉटम बन जाता है, ठीक है, तो नेकलाइन के ब्रेकआउट में मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 640, ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनियां बेस्ट होती हैं, क्यों? बहुत तगड़े रिटर्न्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्विकली मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप लार्सन लोगे ना, तो उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को 20% का रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग में मिलेगा तब मैं निकलूंगा वरना मैं नहीं निकलूंगा, नहीं। वो उसमें आपको 5 से 7%, 8% मिल गया, बहुत है, बहुत ज्यादा है, वो भी तब मिलेगा वो रिस्क टू रिवॉर्ड जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। पर कल्याण ज्वेलर्स होगा या कोई भी मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी अगर आप लेते हो ना, तो वहां पे आप 10 से 15% का स्विंग ट्रेडिंग में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप एक वीकली चार्ट खोलोगे तो देखो, ये वीकली के ऊपर अगर ये निकलता है तो मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको देख के ट्रेड ले सकता हूँ। मेरा टारगेट रहेगा ये एम पैटर्न का नेकलाइन, ठीक है। अगेन ये देखो, पहले ये सपोर्ट था, सपोर्ट से बाउंस आया, ब्रेकडाउन आया, स्टॉक नीचे गया, ठीक है। तो अब जो ये स्टॉक नीचे से ऊपर जाएगा तो ये जो एरिया है 634 से लेके 646 का, ये जोन एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि स्टॉक इसको ब्रेक करेगा 800 जाएगा, नहीं। मैं अगर यहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ कहीं भी अपने किसी भी सेटअप पे, अगर आपके पास कोई सेटअप है तो वो भी अप्लाई होगा, मैं सिर्फ लेवल्स बता रहा हूँ, सेटअप कोई भी अपना, आपके पास जो सेटअप है आप लगाओ, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर निकलता है, अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल आती है और ये ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, तो हो सकता है ये 634 आए, तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल, स्विंग मतलब सप्ताह भर का नजरिया या 10 दिन का नजरिया होना चाहिए, और पोजिशनल मतलब आप तैयार हो कि विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस, कि हाँ 10% का स्टॉप लॉस, 20% का स्टॉप लॉस लेके मैं 1 महीने के लिए इसको होल्ड करूंगा, देखता हूँ कितना रिटर्न मिलता है, वो कितना रिटर्न मिलता है, वो होता है पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये पोजिशनल ट्रेड, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, पर हाँ स्विंग और पोजिशनल लूंगा। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे वीकली आप देखो, ये जगह और भी अच्छा है, क्यों है देखो, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, ब्रेकआउट आया, बट इस ब्रेकआउट के बाद इस लेवल का रिटेस्टिंग नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये एक रिटेस्टिंग लेवल पे देखो फर्स्ट अमाउंट ऑफ बाइंग दिखी है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सपोर्ट पे रिटेस्ट करने आया है और बाइंग आई है उस वीक में, जो कि एक अच्छा चीज है, ठीक है। आप इसका प्राइम एग्जांपल देखो, एंजल वन, मैं बार बार वो एग्जांपल दिखाता हूँ, क्यों? क्योंकि एंजल वन का एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, सबको समझ आएगा। देखो, ये देखो, स्टॉक ब्रेकआउट किया अक्टूबर 23 में, रिटेस्टिंग हो रहा है अगस्त 24 में, ठीक है। अभी स्टॉक फिर वहीं पे है, कोई बात नहीं है, होता है ये सब, पर हाँ ये रिटेस्टिंग था, और देखो रिटेस्टिंग के बाद स्टॉक ने 71% के रिटर्न दिए फिर से, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कल्याण ज्वेलर्स भी ऐसा ही करेगा, पर हाँ ज्यादातर शेयर्स में यही होता है, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट, फिर से वो अपनी रैली शुरू करता है, ठीक है। तो ये देखो, मंथली जो ब्रेकआउट आया था, मंथली में भी अगेन फिर से देखो, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया, रिटेस्टिंग नहीं हुई, स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर ही ऊपर चला गया, रिटेस्टिंग नहीं हुई, तो ये एक तरह से रिटेस्टिंग भी है, ठीक है। ये एक तरह से रिटेस्टिंग भी है, ठीक है। तो एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा लेवल है ये, 442 से 455 का जोन है, यहाँ पे आप फर्स्ट अमाउंट ऑफ बाइंग कर सकते हो, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर इसके नीचे आता है तो फिर 326, जो कि आ भी सकता है, मार्केट है। कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहीं से मुड़ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आता है तो आप
फिर अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक और ट्रेड वहाँ पे मतलब एक और इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। पर हाँ, अगर ये भी टूटने लगता है तो फिर सोचने वाली बात है कि कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट रोक देनी है, ठीक है? फिर आपको इन्वेस्टमेंट रोक देनी है, ठीक है? तो ये रहेगा कल्याण ज्वेलर्स का, ठीक है? मैंने आपको फंडामेंटल दिखा दिया, टेक्निकल दिखा दिया, स्विंग लेवल पे भी 529 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? ये था, या फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, या फिर ये जो कंसोलिडेशन है 2 दिन का, ये 2 दिन का कंसोलिडेशन है, ठीक है? ये 1-2 दिन और यहाँ पे रुक जाए, ठीक है? और 3-4 दिन प्रोबेबली कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है? तो अगर वीकली कैंडल या डेली कैंडल क्लोज करती है, दोनों में से कोई भी, तो आप जो भी आपको सही स्टॉप लॉस आता है, आप फिर आवरली में देखोगे, ठीक है? अगर फिलहाल के लिए देखो, तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो अभी का स्टॉप लॉस 497 का बनेगा, ठीक है? अगर यही स्विंग लो, ये जो है 496 का, ये नहीं टूटा और मार्केट स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं इस स्टॉप लॉस से, जो कि स्टॉप लॉस आता है अप्रोक्सली 7% का, ठीक है? 7% के स्टॉप लॉस पे मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड, आप देखो 7% के स्टॉप लॉस से मेरे को 20%, मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है? पर मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके खरीद लो। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि कैंडल कैसी क्लोज करती है। अच्छी कैंडल क्लोज करेगी तो ट्रेड एक्टिव है, डोजी बन गया ट्रेड एक्टिव नहीं है, रेड कैंडल हो गया ट्रेड एक्टिव नहीं है, ठीक है? तो वो क्राइटेरिया आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है? कि ये कैसे क्लोजिंग आती है, नहीं आती है, फिर विथ क्या एसएल हो सकता है, एक लो और लगे फिर ये निकले, ठीक है? तो अगर ये लो टूटता है, नीचे आता है और तब डायरेक्ट बाइंग आती है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज आपको देख के ही ट्रेड लेना है, ठीक है? तो वो आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा। पर हाँ, अगर 529 के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग आती है तो ये 640 तक आ सकता है। अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, आएगा नहीं, आ सकता है, ठीक है? कुछ भी सर्टेन नहीं है मार्केट में, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो आ सकता है, हो सकता है 530 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, ये स्टॉप लॉस कर दे, ठीक है? तो उस सब के लिए आपको मार्केट में तैयार रहना होगा, ठीक है? तो ये था कल्याण ज्वेलर्स का एनालिसिस, ठीक है? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जरूर आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, ठीक है? तो यार, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ना वीडियो को तभी प्रमोट करता है जब लाइक एंड कमेंट्स आते हैं उस पर, ठीक है? तो आप लाइक कर दो, ठीक है? और आपको किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट्स में डाल दो, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँ, ठीक है? अभी 3-4 और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, जिसमें IOCL है, अडानी गैस है, उसका भी एनालिसिस पाइपलाइन में है, वीडियो बनेगी, एडिटिंग होगी, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई शेयर है, उसका एनालिसिस आपको चाहिए, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? तो जरूर आपके लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करूंगा मैं, ठीक है? वैल्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।